बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के करीब कौमी शाहराह पर अलमनाक हादसा पेश आया है। हादसे के बाद उलटने वाले ऑयल टैंकर से बहता पेट्रोल जमा करने वाले 140 अफराद लुकमा अजल बन गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक बहता पेट्रोल देखकर करीबी बस्ती के सैकड़ों मकीन बर्तन उठाए टैंकर के पास पहुंच गए। इसी दौरान हजारों लीटर पेट्रोल से भरा टैंकर धमाके से फट गया। ऑयल टैंकर फटने से बरसती आग ने करीब मौजूद अफराद को जिंदा जला डाला। सड़क खुलने के इंतजार में करीब मौजूद मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियों में मौजूद मुसाफिर भी बरसती आग में जलकर जाँ बहक हो गए। हादसे में जख्मी होने वाले 100 से ज्यादा अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के करीब कौमी शाहराह पर अलमनाक हादसा पेश आया। हादसे के बाद उलटने वाले ऑयल टैंकर से बहता पेट्रोल जमा करने वाले 140 अफराद लुकमा अजल बन गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक बहता पेट्रोल देखकर करीबी बस्ती के सैकड़ों मकीन बर्तन उठाए टैंकर के पास पहुंच गए। ईद से एक रोज कबल भावलपुर में अहमदपुर शर्किया के करीब अलमनाक हादसे ने हर दिल को बोझल कर दिया। एनी शाहिदीन के मुताबिक सुबह सवेरे ऑयल टैंकर उलटने से पेट्रोल बहना शुरू हुआ तो करीबी बस्ती के मकीन हाथों में बर्तन लिए पेट्रोल जमा करने पहुंच गए। हिफाजती तदाबीर और मुमकिन हादसे से बेखबर सैकड़ों अफराद जब पेट्रोल हासिल करने टैंकर के करीब पहुंचे तो वो हुआ जो किसी के वहमो गुमान में भी न था। हजारों लीटर पेट्रोल से भरा टैंकर धमाके से फटा तो इर्द गिर्द मौजूद सैकड़ों लोग आग में जिंदा जल गए। धमाका इतना खौफनाक था कि सिर्फ पेट्रोल जमा करने वाले ही नहीं बल्कि रास्ता ब्लॉक होने के बायस सड़क पर रुके मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियों में बैठे मुसाफिर भी बरसती आग की लपेट में आ गए। हादसे के बाद रेस्क्यू काम और फलाही इदारे के कारकुन आग लगने की जगह पहुंचे तो वहां दिल खराश मनाजिर देखने को मिले। कोई मोटरसाइकिल पर बैठा बैठा जल गया तो कोई गाड़ी में ही मौत की आगोश में जा पहुंचा। हादसे से मुतालिक मोटरवे पुलिस का कहना था कि आग लगने से कबल अहलकार और मुकामी आबादी के कुछ अफराद लोगों को खतरे से आगाह करते रहे, लेकिन पेट्रोल जमा करने वालों ने उनकी एक ना सुनी और फिर वो हुआ जो किसी क़यामत से कम ना था। भावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के करीब कौमी शाहराह पर अलमनाक हादसा पेश आया है। इसी साने पर बात करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने हमें ज्वाइन किया है। मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा, इतनी बड़ी तादाद में इंसानी जानों के ज़िया की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं इस वाक़े की मेरे पास अल्फाज मौजूद नहीं है कि मैं किन अल्फाज में इस वाक़े की मजम्मत करूँ, और ये बहुत ही अंदोनाक, खौफनाक और दर्दनाक वाक़या है। और मैं जितने जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन हैं मैं उनके साथ भी इज़हार अफसोस, तो जी बहुत छोटा लफ्ज़ है क्योंकि ये जो वाक़या है इसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। और आप जिस तरह देख रहे हैं कि जो पूरा सानिया हुआ और कितना खौफनाक है ये सानिया, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये ज़रूर कहूँगी कि इस वक्त जो जितनी पंजाब हुकूमत की इंतज़ामिया है, वज़ीर आला खुद पूरी तिब्बी सहूलियात जितनी हैं, जितना ऑपरेशन रेस्क्यू इस वक्त हो रहा है उसकी खुद निगरानी कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी ज़रूर कहूँगी कि जितनी इमदादी अदारे हैं हुकूमती अदारों के अलावा जो हैं, और इसके साथ साथ जो अस्करी अदारे हैं, जो अपना हिस्सा इस वक्त लोगों की जाने, जो बिल्कुल सिवियरली बर्न्ड लोग हैं, इस वक्त झुलसे हुए लोग हैं, उनको अस्पतालों तक पहुँचाया जा रहा है। तो ये भी मैं उनका भी शुक्रिया, तो क्या मतलब, ये तो उनका वो अपने उस दिल से कर रहे हैं, लेकिन जो हिस्सा डाल रहे हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि ये इतना बड़ा सानिया है कि कोई भी इंतज़ामिया अकेली इस पर काबू नहीं पा सकती। इसके साथ साथ अभी वज़ीर आला ने जो हदायत की है कि तमाम मुंतखब नुमाइंदे इस पूरी कार्रवाई में और जो इंतज़ामिया इस वक्त इंतज़ामी कार्रवाई हो रही है उसमें अपना हिस्सा डालें, और वो पूरे लोग वहाँ इस वक्त मौजूद हैं। इसी तरह जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उनकी स्टेटमेंट अभी आ रही है कि पूरे वाक़े की जो एक तो इस वक्त रेस्क्यू, सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त तिब्बी और रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर है कि जो जानें बच सकती हैं, कीमती जानें, उनको बचा लिया जाए, उनको अस्पतालों में बर्न्ड यूनिट्स में, क्योंकि बर्न्ड यूनिट्स आपको वैसे पता है कि जो उसकी इस वक्त ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है, और ऐसे अस्पताल ज़ाहिर है भावलपुर में बहुत कम हैं। तो मुल्तान और लाहौर की तरफ उनको एयर लिफ्ट भी किया जा रहा है अभी वज़ीर आला ने भी, और अस्करी जो अदारे हैं उन्होंने भी हेलीकॉप्टर्स और वो तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जिनके ज़रिए एयर लिफ्टिंग हो रही है ऐसे लोगों की। तो मैं समझती हूँ कि जी मेरे पास तो वाकई मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस वाकये को किसी तरह भी बयान कर सकूँ और इस अफसोस को और दर्द को किसी तरह भी बयान कर सकूँ।
अच्छा मरियम साहिबा, हमने देखा कि किस तरह लोग वहां पर पहुंचे थे पेट्रोल जमा करने के लिए, तो जब इस तरह के मामलात होते हैं तो लोगों का रवैया तो कमोबेश इसी तरह का होता है। लोगों को मुनज़्ज़म रखना इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इंतजामिया तो इस वाक़े में कहीं नजर ही नहीं आई। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें, जिस वक्त आपने देखा कि वो हाईवे पे जब उस टैंकर का गालिबन जो रिपोर्ट आ रही है कि टायर पंचर हुआ और वो उलट गया और उससे पेट्रोल लीकेज शुरू हो गई, और जब मैं भी बात कर रही थी लोकल इंतजामिया से, तो ये जो इस तरह की वाकयात होते हैं, ये पहले भी जब कोई भी लीकेज हो रही हो तो लोग अपने बर्तन लेके और चीजें लेके, लेकिन उनको रोका जाता है। अगर आप देखें तो जो एनी शाय वहाँ लोग हैं मौजूद वाकये के ऊपर, वो बता रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि बहुत रोका जाता है। जो लोग देख रहे होते हैं वो भी रोकते हैं, क्योंकि इस तरह के वाकयात जो होते हैं वो किसी तरह भी उसमें अभी इसमें फायर आउटबर्स्ट हुआ तो हो सकती है। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह के वाकयात जो होते हैं उनके बाद सीखना जरूर चाहिए कि ऐसे स्ट्रिक्ट SOPs बनाने चाहिए कि अगर कोई ऐसा वाकया हो तो उसमें जो इंतजामिया है कोई ऐसा नंबर हो ड्राइवर के पास जो फौरन आ जाए कि लोगों को इसके इंटरफेस में होना चाहिए। ये वाकया इस तरह खाली इसके ऊपर रिएक्ट कर अफसोस कर और मजम्मत करके, और मुझे यकीन है कि जो वजीर आला जिस तरह वो काम करते हैं कि इसके बाद कोई ऐसी जरूर चीज होनी चाहिए कि ये वाकया दोबारा पाकिस्तान के अंदर ना खुदा ना खास्ता हो, और बहुत ही स्ट्रिक्ट इसके SOPs बनने चाहिए। सही, मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात ना हो इसके लिए स्ट्रिक्ट SOPs बनाने चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के करीब कौमी शाहरा पर अलमनाक हादसा पेश आया। इस वाक़े के मकाम पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। मजीद डिटेल्स उनसे जानते हैं। अमीन, बताइएगा इस वक्त सानहे के मकाम पर क्या सूरत हाल है, क्या इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई हैं? जी, इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और यहाँ पर जो है पाक आर्मी के जवानों ने और पुलिस ने जो है वो इलाके को घेरे में ले रखा है। गो के इलाके कॉर्डन के पास जो है बहुत से उर्सा जो है अभी भी मौजूद हैं। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक भी बहाल कर दी गई है, लेकिन ज़ख्मी जो हैं वो अभी भी बहुत से जो है तशवीशनाक हालत में हैं। उनको मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल में जहाँ पर बंद यूनिट जो है अवेलेबल है वहाँ पर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, और जो हलाकतों की तादाद है उसमें भी बढ़ने का ख़दशा है। अभी तक जो रेस्क्यू ज़राए हैं, हॉस्पिटल ज़राए हैं या मुख्तलिफ़ मोटरवे पुलिस के ज़राए हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि 140 के करीब जो है वो हलाकतें जो है वो हो चुकी हैं, और ज़ख्मी जो है वो अभी भी बहुत से ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अमीन अब्बासी, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब ने। राना साहब, कहिएगा, आपने बताया कि आपने ड्राइवर को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये बताएं कि आपकी वो इंतजामी अफराद, मुकामी थानेदार, मोटरवे पुलिस और दीगर हुकाम जिनकी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी हादसे के बाद लोगों को ऐसे मकाम से दूर रखें, वो हादसे के वक्त कहाँ थे? वो कैसे नाकाम हुए लोगों को रोकने में? देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक और जो है वो अलमनाक वाक़या हुआ है, जिसमें जो है वो हलाकतों की तादाद जो है वो जिस तरह से नजर आ रहा है बहुत ज्यादा है। देखिए, इसमें अब इस वक्त शायद ये बात करना कोई इतना मुनासिब ना हो, लेकिन मामला ये है कि बदकिस्मती से ये ऑयल टैंकर जो है ये हादसा इसको पेश है बिल्कुल आबादी के करीब, और जैसे ही ये हादसा पेश आया है और तेल बहना शुरू हुआ है तो आबादी के लोग जो थे वो फौरी तौर पे जो है वो बर्तन लेके और इस तरह से वहाँ पे इकट्ठे हुए। कुछ लोग वहाँ पे खड़े वैसे देख रहे थे, कुछ लोग जो है वो तेल इकट्ठा कर रहे थे, और उसी इस्लाह में जो है ये धमाके से जो है वो ऑयल टैंकर फट गया। जो नजर आ रहा है कि उतना टाइम के एक हादसा जो है वो पेश आया और जो मकामी इंतजामिया है या जो मोटरवे पुलिस है उसको आकर वहां तक रीच करने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगना था। तो ये जो है ये वाकया क्योंकि आबादी के करीब हुआ, लोग फौरी तौर पे वहां पे पहुंच गए, और उस वजह से वो टाइम शायद लोकल इंतजामिया को नहीं मिल सका कि वो वहां पे पहुंच के जो है वो लोगों को पीछे हटाती या लोगों को उससे जो है वो दूर रखती। लेकिन बहरहाल इस बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी जो है वो मांग कर दी है, और इस बात को पूरी तरह से जो है वो डिटेल में जाके देखा जाएगा कि अगर किसी से कोताही हुई है या इस हादसे में जो है वो कोई यानी रेस्क्यू हो सकता था होने से पहले, तो अगर किसी ने कोताही की है तो उसको बिल्कुल जिम्मेदारी जो है उसके ऊपर फिक्स की जाएगी। लेकिन बहरहाल इब्तदाई तौर पे जो हालात वहां से सामने आए हैं
ان میں से जो है वो इस किस्म की जो है वो सूरत हाल सामने आ रही है। राना सनाउल्लाह साहब, इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे पेट्रोल जमा करने के लिए, मोटरवे पुलिस और दीगर हुकाम उनको रोकने में नाकाम नजर आए। अगर कोताही साबित हो जाती है, किसी की गफलत सामने आती है, तो फिर आपकी जानिब से क्या एक्शन लिया जाएगा? आप क्या करेंगे उनके खिलाफ? देखिए, ये इतना बड़ा हादसा हुआ है और अगर इसमें किसी की कोताही सामने आती है तो बिल्कुल उसको इसी स्केल में जो है वो सजा दी जाएगी। लेकिन मैं ये फिर दोबारा ये अर्ज करूंगा कि अगर आप उस वकूआ की फुटेज देखें तो वो जो है वो बिल्कुल वो आबादी जो है, जिस आबादी के लोग इस हादसे का निशाना बने हैं, ये टैंकर जो है ये बदकिस्मती से बिल्कुल उस आबादी के पास जो है ये वहाँ पे जो है वो हादसे का शिकार हुआ है। इसलिए विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो ये आबादी के लोग वहाँ पे जो है वो पहुँच गए हैं और शायद वो टाइम जो उस इलाके के SHO को या मोटरवे पुलिस जो पेट्रोलिंग पे है उसको वहाँ पे पहुँचने के लिए रिक्वायर्ड था। अब ये चीज़ जो है ये इंक्वायरी टीम जो है वो देखेगी और मैं आपको भी और आपकी वसासत से तमाम सुनने वालों को यकीन दिलाता हूँ कि इसमें अगर किसी की तरफ से भी कोई कोताही हुई तो उसको इस वाक़े की जो ग्रेविटी है उसके हिसाब से ही जो है उसको जो है वो जिम्मेदार ठहराया जाएगा। किसी की कोताही सामने आए तो ज़रूर सजा दी जाएगी, आपका कहना है। बहुत शुक्रिया आपका वज़ीर क़ानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब। हाल क्या है जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी से। अमीन, बताइएगा इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? जी, इमदादी कार्रवाइयाँ तकरीबन इस वक्त मुकम्मल हो चुकी हैं और इस वक्त जो है नेशनल हाईवे पर कराची लाहौर रूट जो है वो बहाल कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन जो है वो इस रूट पर लग गई थी, क्योंकि कल ईद है मुतवक्के तौर पर और हर शख्स जो है वो कौमी शराब से अपने घरों को जाना चाहता है। हस्पताल ज़राए के मुताबिक जो THQ अहमदपुर ईस्ट हॉस्पिटल हैं उनके MS के मुताबिक उन्होंने 140 ज़ख्मियों को जो है वो आज पहले जो है वो कैटर किया हॉस्पिटल अहमदपुर शर्किया में, फिर उसके बाद जो है उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल और मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में जो है वो मुंतकिल किया गया है। लेकिन उनका कहना ये था कि 70 से 80 पेशेंट ऐसे थे जो 80% से भी ज़्यादा जल चुके थे और इन मरीज़ों को ज़रूरत होती है, अशद ज़रूरत है कि उनको ICU में रखा जाए और बर्न यूनिट में रखा जाए। तो देखें कि अब उन मरीज़ों को जो उनको पाक आर्मी के जो है वो हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए जो है एयरलिफ्ट किया गया है, निश्तर हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और हो सकता है कि उनको लाहौर भी मुंतकिल किया जाए। और जिस तरह पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, दूसरी चीज़ें हैं। अब सूरत हाल जो है वो ये है कि जो डेड बॉडीज़ हैं तकरीबन जो डेथ टॉल जो है वो मुख्तलिफ ज़राए जो है वो कंफर्म कर रहे हैं कि 140 के करीब पहुंच चुकी है। अब उनकी जो है किस तरह जो है उनके घरों को पहुंचाना है, इसके लिए ईदी फाउंडेशन वाले जो है उनका कहना है कि उन्होंने 40 एम्बुलेंसेस जो है वो मंगा ली हैं और 7 ईदी जो है वो ख़ुद मौके पर पहुँच रहे हैं और तमाम डेड बॉडीज़ को जो है उनका कहना है कि अमीन अब्बासी आप साथ ही रहेगा, ताज़ा तरीन अपडेट भी अपने नाज़रीन से शेयर कर लें। अलमनाक हादसे में एक और ज़ख्मी दम तोड़ गया है और यूं अहमदपुर शर्किया में ऑयल टैंकर की आग और धमाके ने पल भर में, अब जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये है कि 141 जिंदगियां ख़त्म कर दी हैं। अमीन अब्बासी ये बताइएगा कौन कौन से अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है ज़ख्मियों को, कितने ज़ख्मी हैं और कितने ज़ख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है? करीबी अस्पतालों में जख्मियों को मुंतकिल किया गया है। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के करीब कौमी शाहरा पर यह अलमनाक हादसा पेश आया। अमीन अब्बासी के बताइएगा कितने अफराद जख्मी हुए हैं और कौन कौन से अस्पतालों में इनको मुंतकिल किया गया है? देखें, आज जियो न्यूज़ से तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के MS हैं डॉक्टर औरंगज़ेब, उन्होंने ऑन कैमरा बात की, बताया कि उन्होंने 140 ज़ख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में रिसीव किया, उनको इब्तदाई तिबी इमदाद दी। उसके बाद उनमें से बहुत सौ को बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया है और कुछ जो ज़्यादा तशवीशनाक हालत में थे उनको एयरलिफ्ट किया हेलीकॉप्टर के ज़रिए निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान मुंतकिल किया गया है। MS THQ अहमदपुर शर्किया के मुताबिक जो डेथ टॉल है, अब आपने भी बताया 141 हो गई है और ज़ख्मी जो हैं वो 139 के करीब थे, जिनको जो है वो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से बहावल विक्टोरिया अस्पताल निश्तर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। और MS साहब का कहना है कि इन ज़ख्मियों में से 70 से 80 ज़ख्मी ऐसे थे जिनकी इंजरीज़, बर्न इंजरीज़ जो है मोर दैन 80% थी और बर्न इंजरीज़ जो है वो 80% से बढ़ जाना तो बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल होती है किसी भी मरीज़ के लिए।
उसको ICU में रखना लाजमी होता है, बर्न यूनिट में रखना लाजमी होता है। और मेरे ख्याल में साउथ पंजाब में किसी भी हॉस्पिटल में इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ नहीं है कि 80 मरीज़ों को जो है वो बर्न यूनिट या ICU में रखा जा सके। अच्छा, अमीन अब्बासी ये भी बताएगा, जिस तरह इत्तलात थी कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने हेलीकॉप्टर फराहम किए हैं, वो हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ये भी बताएगा कि ट्रैफिक बहाल कर दी गई है, ट्रैक बहाल कर दिया गया है। जी, इस वक्त नेशनल हाईवे पे अहमदपुर सेक्शन जो है उसको बहाल कर दिया गया है। ट्रैफिक जो है, ये कैमरामैन आसिफ कबीर हैं, मैं इनसे कहूँगा कि ये आपको दिखाएंगे कि नेशनल हाईवे पे जो है इस वक्त ट्रैफिक जो है वो बहाल हो चुकी है। और क्योंकि कल मुतवक्के तौर पर ईद है तो हर शख्स जो है वो अपने घरों को जाना चाह रहा है, इसलिए ट्रैफिक जो है, क्योंकि ट्रैफिक की मुअत्तली की वजह से बहुत बड़ी लंबी लाइन जो है इस सेक्शन पर लग गई थी, अब ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। जी, मोटरवे वाले भी इसको तस्दीक कर रहे हैं और हम भी दिखा रहे हैं आपको कि इस सेक्शन पर ट्रैफिक जो है वो बहाल कर दी गई। सही, ठीक है। अमीन अब्बासी, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर ऑयल टैंकर हादसे का एक और ज़ख्मी दम तोड़ गया है। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 141 हो गई है, और ज़ख्मियों की अगर बात की जाए तो 139 ज़ख्मी हैं, जिनमें से 70 ज़ख्मियों के बारे में ये बताया जा रहा है कि 80% से ज़ायद वो झुलस गए हैं। बहावलपुर अहमदपुर शर्किया के करीब अलमनाक हादसे में इमदादी सरगर्मियां सर अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकार के मुताबिक हादसा इतना बड़ा था कि करीबी अजला से तमाम रिसोर्सेज तलब करनी पड़ी। जियो न्यूज से बात करते हुए रेस्क्यू एहलकार का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। ये सुबह के टाइम को 6:30 के टाइम हमें कॉल आई है, तो उसी टाइम गाड़ियाँ अहमदपुर से को 5 मिनट में पहुँच गई हैं यहाँ पे। उसके बाद जब देखा कि रिसोर्सेज कम है, फायर बहुत ज़्यादा है और डेड बॉडीज विक्टिम भी बहुत ज़्यादा, तो बहावलपुर से भी रिसोर्सेज को कॉल किया गया, लुधियाना से कॉल किया गया। हेल्थ की जितनी एम्बुलेंस रेस्क्यू 112 को हैंड ओवर हुई हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे पहुँचाई गई, और तकरीबन 123 के करीब डेड बॉडीज़ हैं जिनको बहावलपुर शिफ्ट कर दिया गया, और तकरीबन 60 के करीब जो है ना वो इंजर्ड लोग हैं जो THQ अहमदपुर शिफ्ट किया, और उसके बाद अब उनको बर्न यूनिट मुल्तान शिफ्ट कर रहे हैं। सर, अभी आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सानहा अहमदपुर शर्किया पर इजहार अफसोस किया है। ISPR के मुताबिक मुतासरा अफराद की अस्पतालों में मुंतकली के लिए आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स ने काम शुरू कर दिया है। आर्मी हेलीकॉप्टर्स हादसे के जख्मियों को बहावलपुर से मुल्तान मुंतकिल कर रहे हैं। DG ISPR के मुताबिक सानहा अहमदपुर शर्किया अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेस्क्यू रिलीफ सर्विस में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए हिदायत भी जारी कर दी गई हैं, और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रेस्क्यू रिलीफ सर्विस में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर पाक फौज के एहलकार जाए हादसा पर पहुंच गए हैं। GOC के मुताबिक पाक फौज के एहलकार अस्पतालों में भी मौजूद हैं। GOC बहावलपुर अमजद खटक का यह कहना है कि CMH मरीजों के लिए खोल दिया है। GOC बहावलपुर के मुताबिक पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर मरीजों को मुल्तान और खारियां मुंतकिल कर रहे हैं। GOC बहावलपुर अमजद खटक के मुताबिक उन्होंने कहा कि अल्लाह हमें इस आजमाइश में सुरखरू करे। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज के एहलकार जाए हादसा पर पहुंच गए हैं, और पाक फौज के एहलकार अस्पतालों में भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला जो इसमें शहीद हो चुके हैं उनको अब मग़फ़िरत अता फरमाए, और जो ज़ख्मी है उसके लिए पूरी कौम बशमूल पाकिस्तान आर्मी बहुत एफ़र्ट कर रही है। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के खसूसी अहकामात के ऊपर जहाँ पर जाए हादसा हुआ है वहाँ पे पाक फ़ौज पहुँच चुकी है। BVH के अंदर हम मौजूद हैं, CMH हमने ओपन कर दिए हैं, पाकिस्तान एविएशन के हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं, जो क्रिटिकल जितने भी इंजर्ड लोग हैं उनको बहावलपुर से मुल्तान और आगे खारियां बर्न सेंटर में मुंतकिल किया जा रहा है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि हम दुआ करें कि अल्लाह ताला से कि हमें इस आजमाइश से सुरखरू करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपडेट करें आपको, वजीर आला पंजाब ने अहमदपुर शर्किया के करीब वाक़े की फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। वजीर आला पंजाब ने हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वजीर आला ने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली दुख का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब ने अहमदपुर शर्किया के करीब वाक़े की फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है और हुक्काम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने और ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली दुख का इजहार किया है।
तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान ने एतराफ़ किया है कि हादसे की जगह करीब हस्पतालों में खातिर खास सहूलियात मौजूद नहीं। जियो न्यूज़ से बात करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त तक कभी कोई 120 अफराद इसमें जाँ बहक हो चुके हैं और इसमें कोई 100 के करीब जख्मी हैं। और जो बर्न यूनिट है वो नियरेस्ट हमारे पास वहाँ पे निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में, जो कि 45 किलोमीटर फ्रॉम भावलपुर के नज़दीक इतना का फासला बन जाएगा। और इसके लिए हमने भी चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो अपना हेलीकॉप्टर है वो भी हमने जख्मियों को लिफ्ट करने के लिए दे दिया है वहाँ पे, और बेहतरीन की भी सहूलतें उनको, क्योंकि उस विसिनिटी के अंदर थोड़ी सी तकलीफ है कि वहाँ पे जो बर्न यूनिट है उस हॉस्पिटल में नहीं है। तो नियर बाय जितनी कोशिश की जा सकती है वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जो 3rd डिग्री पे बर्न हैं या जिनकी कोई 80% एंड अबव, जिनकी हालत क्रिटिकल है, उनको फौरी तौर पे ऐसी फैसिलिटीज में शिफ्ट किया जाए जहाँ पर फौरी उनको ट्रीटमेंट मिल सके। हादसे के बाद जियो न्यूज़ से बात करते हुए मेयर बहावलपुर अकील नजमी का कहना था कि पंजाब हुकूमत और आर्मी चीफ की जानिब से हेलीकॉप्टर फराहम कर दिए गए हैं। हम सब जो है पूरा बहावलपुर और पूरे अवाम जो है उन लवाहिकीन के साथ हैं जिनके प्यारे चले गए हैं ईद के इस पुरमसरत मौका पर। अब इसमें मुसरत तो रह नहीं गई है, बाकी हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। तेज़ी से लोग जो है मुल्तान बर्न यूनिट शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी इंतज़ामिया मौजूद है, वार्डन्स मौजूद हैं, ट्रैफिक सार्जेंट्स मौजूद हैं, रास्ते क्लियर किए जा रहे हैं, एम्बुलेंसेस तेज़ी से निकाली जा रही हैं। यहाँ पर हाई अलर्ट है, वार्ड्स के अंदर पेशेंट्स जो हैं उनकी जो प्रॉपर केयर है वो की जा रही है और जिनको बाहर भेजने वो शिफ्ट किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं एयरपोर्ट पे। अभी शॉर्टली आई वुड प्रोसीड टू एयरपोर्ट। मैं देखता हूँ कि यहाँ इंतजाम हैं और किस तरह मरीज जो है वो शिफ्ट किए जा रहे हैं। यहाँ से लाहौर से भी हेलीकॉप्टर आए हैं और यहाँ पर हमें पाक फौज ने भी जो है वो हेलीकॉप्टर फराहम किए हैं और इंशाल्लाह ताला अभी 36 जो मरीज हैं वो शिफ्ट किए जा चुके हैं और जितने भी हो सकेगा हम जल्द शिफ्ट करने की कोशिश करें। जो सर्जिकल 1, 2 और 3 में थे वो पेशेंट भी वहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए हैं और एयरपोर्ट पर भी जो है वो इंतजामात मुकम्मल हैं उनको ले जाने के लिए। जबकि सदर्न ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि टैंकर कंपनी का रजिस्टर्ड नहीं था, आर्जी तौर पर लिया गया। बाबर इस्माइल ने बताया है कि ऑयल टैंकर एक ऑयल कंपनी से पेट्रोल भरकर गया। टैंकर में 50,000 लीटर पेट्रोल था, जबकि टैंकर 23 जून को पेट्रोल लेकर कराची पोर्ट ऑयल एरिया से रवाना हुआ। इसी मुतालिक मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज अली इमरान सैयद से। अली इमरान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं टैंकर से मुतालिक? क्या ऑयल टैंकर फिटनेस के तमाम मयारात को पूरा करता था? जी बिल्कुल, उसके लिए ओगरा के उसूलों के तहत, कवानीन के तहत ये ज़रूरी है कि ये पूरा एक रजिस्टर्ड कंपनी के तहत, कॉन्ट्रैक्टर्स के तहत ये फ्लीट बनता है, वो रजिस्टर्ड होता है, उसके ऊपर कंपनी का लोगो और कलर भी होता है उस टैंकर के ऊपर। अगर पीएसओ का होगा तो पीएसओ का कलर होगा या किसी भी निजी कंपनी का होगा तो उस कलर के साथ, लोगो के साथ वो टैंकर मूव होता है। लेकिन अगर ये टैंकर वाइट है या किसी और कलर में है तो इसका मतलब ये होगा कि ये मार्केट से उठाया गया है और यकीनन उसकी फिटनेस के बारे में भी सवालात उभरते हैं। अभी हमें ओगरा से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का ये दावा मालूम कर सकें कि क्या ये सच है कि रजिस्टर्ड जो कंपनीज होती हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उसके अलावा नहीं तेल की तरसील हो सकती। किसी भी स्पॉट या किसी भी मार्केट से उठाए गए टैंकर से आप तरसील नहीं कर सकते। तो ये हम यकीनन जानने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको ये मालूम है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में एलपीजी के धमाके होते रहते हैं और लोगों की जानें ज़ाया होती रहती हैं। अब ये वजारत पेट्रोलियम और ओगरा के ऊपर है कि उन्होंने कितना अपनी वर्किंग कंप्लीट की है या महज टीवी चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज़ बन के कुछ दिन तक ये मामला खत्म हो जाते हैं और कीमती जानें ज़ाया होती रहती हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं, एलएनजी आती रहती है, लेकिन इस जाने जो कि इंसानी कीमती जानें हैं उसकी जाने कोई जो है वो तवज्जो नहीं होती। और साथ ही साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि एनएचए और ओगरा के दरमियान भी कोई कॉन्टैक्ट होना चाहिए कि जो विदाउट कंपनी लोगो ट्रक्स की मूवमेंट है, टैंकर्स की मूवमेंट है, उनको रोकें और एनएचए की तरफ से अलाउ ही नहीं हो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के ट्रक्स की और टैंकर्स की मूवमेंट। साथ ही साथ जो इब्तिदाई इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये मालूम चला है कि इनका जो ट्रक का जो टायर है वो फटा है जिसके बायस फिर ये नाखुशगवार। ठीक है, अली इमरान सैयद आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।
बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के करीब कौमी शाहरा पर अलमनाक हादसा पेश आया। हादसे के बाद उलटने वाले ऑयल टैंकर से बहता पेट्रोल जमा करने वाले 141 अफराद लुकमाए अजल बन गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक बहता पेट्रोल देखकर करीबी बस्ती के सैकड़ों मकीन बर्तन उठाए टैंकर के पास पहुंच गए। इसी दौरान हजारों लीटर पेट्रोल से भरा टैंकर धमाके से फट गया। हादसे की जगह पर मौजूद हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे इमरान चौधरी। इमरान चौधरी, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? जी, इस वक्त ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ था इसकी ताज़ा है कि जो रोड थी उस रोड को जो था एक साइड को जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। यहाँ से जितने भी जो ज़ख्मी झुलसे हुए डेड बॉडीज़ थी उनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो मुकम्मल कर लिया गया। मैं थोड़ा सा इस वाक़े का आपको बता दूँ, मेरे साथ कैमरामैन आबिद बलोच, उनको मैं कहूँगा कि ये आप इलाका देख लीजिएगा। ये जहाँ पे हादसा हुआ, हादसे के साथ ये गाँव है एक जिसको मौजा रमज़ान भैनी इसका नाम है, और जितने अफराद इस हादसे में जहाँ बहक हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं उनमें से बहुत बड़ी तादाद जो है ये इस मौजा रमज़ान भैनी की है। जो लोग, और तकरीबन यहाँ पे हमारी जो एसपी इन्वेस्टिगेशन भावलपुर उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि तकरीबन आधा घंटा तक जिस वक्त ये जो ऑयल टैंकर था इसके बारे में एनी शाहिदीन का ये कहना है कि इसका गालिबन कोई टायर आर्ट जो था वो खुला, जिसकी वजह से ये सड़क के किनारे उल्टा, और उल्टने के बाद जो ड्राइवर और जो इसका कंडक्टर था वो यहाँ पर खड़े हो गए। इस दौरान लोग इकट्ठे हो गए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको वो बर्तन दिखाएगा कि जो इस वक्त पड़े हुए हैं, जो लोग इस गाँव से लेके आए हुए थे। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कूलर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बाल्टियाँ हैं और बाकी घर के ऐसे बर्तन थे जिनमें वो इकट्ठे करके जिनमें पेट्रोल इकट्ठा किया जा सकता था। तो एनी शाहिदीन के मुताबिक तकरीबन आधे घंटे तक जो था वो यहाँ पे पेट्रोल जो था वो लोग इकट्ठे करते रहे, और उस वक्त तक जो ऑयल टैंकर का ड्राइवर और जो कंडक्टर था वो यहाँ पर खड़े रहे। जिस वक्त ब्लास्ट होने से चंद लम्हे पहले तक इस बात की तस्दीक की गई कि ड्राइवर और कंडक्टर यहाँ रहे और वो लोगों को मना करते रहे। और इसके अलावा चंद एनी शाहिदीन का ये भी कहना था कि इधर से जो बसें इमरान चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे कि हादसे के बाद उलटने वाले ऑयल टैंकर से बहता पेट्रोल जमा करने के लिए लोग यहां पर आए थे और आग भड़क उठी। 141 अफराद इसमें जाँ बहक हो गए। और एनी शाहिदीन का ये बताना है कि बहता पेट्रोल देखकर करीबी बस्ती के मकीन थे जो यहां पर पहुंचे थे, और इसी दौरान हजारों लीटर पेट्रोल से भरा टैंकर धमाके से फट गया। ऑयल टैंकर फटने से बरसती आग ने करीब मौजूद अफराद को जिंदा जला डाला। सड़क खुलने के इंतजार में करीब मौजूद मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियों में मौजूद मुसाफिर भी बरसती आग में जलकर जाँ बहक हो गए। हादसे में जख्मी होने वाले 100 से ज्यादा अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। इमरान चौधरी, आप मजीद मालूमात दे रहे थे, अब इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से भी डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो था वो मैं आपको लेटेस्ट ये बता दूं कि एयर एम्बुलेंस के ज़रिए जो थे वो 14 ज़ख्मियों को जो था वो निश्तर हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में मुंतकिल किया गया है, जिनमें से एक जो है उसकी डेथ हो गई है निश्तर बर्न यूनिट में, और यूँ जाँ बहक होने वालों की तादाद जो है वो 142 हो गई है। मजीद रेस्क्यू 1122 मुल्तान के जो डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर हैं डॉक्टर कलीम, उनके मुताबिक यहाँ पर मजीद भी पेशेंट्स को जो है वो एयरलिफ्ट के ज़रिए यहाँ पर मुल्तान मुंतकिल किया जा रहा है। मुल्तान का जो निश्तर हॉस्पिटल है उसकी एमरजेंसी को खाली करवा लिया गया है और वहाँ पे डॉक्टर्स और स्टाफ को बुलाया गया है। पैरामेडिकल स्टाफ को उनकी छुट्टियां जो थी वो मनसूख कर दी गई हैं। इसके अलावा भावलपुर का जो विक्टोरिया हॉस्पिटल है वहाँ पे भी डॉक्टर्स की बड़ी तादाद को बुला लिया गया है, और ख़ासतौर पे वॉलंटियर्स डॉक्टर्स भी जो है वो अपनी वो यहाँ वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इस वक्त लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ क्योंकि झुलसे हुए पेशेंट्स का इलाज सवाए बर्न यूनिट के अलावा आम हॉस्पिटल्स में काफ़ी मुश्किल होता है। मुल्तान में एक जदीद तर्ज का इटालियन हुकूमत के ताउन से एक बर्न यूनिट बनाया गया है, लेकिन उसकी कैपेसिटी भी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितने यहाँ पे झुलसे हुए लोग हैं। तो यहाँ पे इस वक्त लोगों का या इंतज़ामिया का ये मुतालबा ये आ रहा है कि यहाँ से मज़ीद बजाय इसके कि निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान शिफ्ट किए जाएँ बर्न यूनिट में, वहाँ गुंजाइश पूरी हो चुकी है। खारियाँ का बर्न यूनिट जो है वो मुल्तान के बर्न यूनिट से बड़ा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग थोड़े कम झुलसे हुए हैं, जिनके बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनको जो है वो अब यहाँ से खारियाँ जो बर्न यूनिट है वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। इस वक्त तमाम इंतज़ामिया मुल्तान की हो जाए या भावलपुर की हो गई, ये इस वक्त जो लोग बच गए हैं, जो झुलसे हुए हैं, जिनकी तादाद 140 के करीब है, उनकी जान बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। उनको तिब्बी इमदाद भी हर तरह से फराहम की जा रही है। जो इस वक्त मौके के ऊपर रेस्क्यू की सूरत हाल है वो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ इस इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ से पुलिस और फोरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ इस बुरी तरह से झुलसी हुई है कि यहाँ से कुछ भी शवाहिद इकट्ठे करना या कोई डॉक्यूमेंट्स का करना उसके बारे में कुछ जो है वो पता नहीं चलाया जा रहा। वो इस ऑयल
टैंकर की कंपनी को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनसे पता चल सके कि अगर इसका कोई ड्राइवर बचा है, अगर उसने कोई राब्ता किया है, ताकि वो भी पुलिस हुकाम के जो है वो नोटिस में है, ताकि एक्चुअल जो है वो सूरत हाल जो है वो सामने आ सके। लेकिन अभी तक जो ऐनी शाहिदीन हैं उनके जो बयान जो उन्होंने पुलिस को दिए और जो यहाँ पे मीडिया को दिए, उसके यही हुआ कि ट्रक जो था उसका टायराइड खुला या वो पंचर हुआ। इन दोनों में से कोई एक चीज़ हुई जिससे वो ट्रक लड़खड़ाता हुआ सड़क के किनारे जो था वो उलट गया, और जो उलटने के बाद आधे घंटे तक वहाँ से यहाँ से लोग पेट्रोल जो थे वो लेते रहे। जितने लोग मुतासिर हुए हैं इससे बहुत बड़ी तादाद में लोग इमरान चौधरी जिस तरह बता रहे हैं कि आधे घंटे तक लोग यहाँ पर मौजूद रहे और सैकड़ों मकीन बर्तन उठाए टैंकर के पास पहुंच गए, इस दौरान इंतजामिया ने इलाका कॉर्डन ऑफ नहीं किया, इंतजामिया ने इनको रोकने की कोशिश नहीं की? तौर पे ये जो मोटरसाइकिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा झुलस चुकी हैं। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि फोर्स से एक जवान अपना शदीद गर्मी है, शदीद गर्मी में रेस्क्यू करते करते अपने ऊपर लोग रोज़े में इस वक्त पानी डाल रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू एहलकारों ने यहाँ खा वो पुलिस के हों, पाक फौज के हों या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, इस सख्त गर्मी में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया। और इस वक्त आपको ये झुलसी मोटरसाइकिलें नज़र आ रही होंगी, इसके अलावा आपको पीछे वो ऑयल टैंकर भी नज़र आ रहा होगा। और ये वो बर्तन जो थे यहाँ पर लोगों के जो अपने घरों से लेके आए थे, सबसे ज़्यादा ये जो यहाँ पर हादसा हुआ इसके साथ जो मौजा भैनी था वो सबसे ज़्यादा, रमज़ान भैनी वो जो मौजा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ था। लोग जो थे वहाँ पे हैं और इस वक्त इस गांव के अंदर बहुत ज़्यादा शोक का आलम है, लोग बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं, उनके अजीज़ व क़ारिब भी जो हैं वो दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं। और इस वक्त लोगों की ये यहाँ पे इस वक्त लोगों का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि उनकी जो डेड बॉडीज़ जो झुलस के जाँ बक हो चुके हैं उनकी जल्द अज जल्द उनको दी जाए ताकि वो तदफीन का अमल अपना जो है वो मुकम्मल कर सकें। यहाँ पर अभी इंतज़ामिया का ये कहना है कि अगर वो DNA टेस्ट करवाने के चक्कर में पड़ेंगे तो इन डेड बॉडीज़ को हवाले करने में मजीद 15 से 20 दिन लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे DNA की सहूलत मौजूद नहीं है। यहाँ से सैंपल लेने, उनको इस्लामाबाद भेजना या लाहौर भेजना, फिर वहाँ से उनको मैच करके जाना, उनके वर्षा का पीछे जाना। तो इस वजह से यहाँ पे ये कहा यह जा रहा है कि इनकी जो है यहाँ पे इज्तिमाई तदफीन का यहाँ पे प्लान बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो लोकल उलमा इकराम हैं उनसे फतवा लेके, उनसे रहनुमाई लेके इस सूरत हाल में क्या किया जाए और यहाँ पे जो है वो किया जाए। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इसी तर्ज का एक वाक़या आज से चंद साल पहले झंग में भी पेश आया था। सेम वो वाक़या था, लेकिन उसमें कैजुअलिटीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। लेकिन इस आज के अफसोसनाक वाक़े में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। तकरीबन 142 की फिगर जो है वो सरकारी इदारे हमें फ्राहम कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो जाँ बक हो गए हैं और 140 के नज़दीक जो हैं वो झुलसे हुए हैं। और जो झुलसे हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से झुलसे हुए हैं। उनको इस वक्त बर्न यूनिट में, विक्टोरिया हॉस्पिटल में और यहाँ THQ हॉस्पिटल में रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया का यही मुतालबा सामने आ रहा है कि जो झुलसे हुए लोगों को है उनको जल्द अज जल्द जो बच सकते हैं उनको खारियां बर्न यूनिट में मुंतकिल किया जाए। जी। अच्छा इमरान, ये बताइएगा वहां पर कोई मशीनरी मौजूद नहीं थी कि लोगों को रोका जा सकता, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा सकता? इतना बड़ा ऑयल टैंकर था जहां से ऑयल स्लिप हो रहा था। जी, मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया, काइंडली जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वहां पर कोई मशीनरी मौजूद नहीं थी कि इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा सकता या लोगों को रोका जा सकता? देखें, जिस वक्त ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिस वक्त ये ट्रक उल्टा और उसमें से पेट्रोल गिरना शुरू हुआ, ये सुबह तकरीबन 6:30 बजे का टाइम था, 6:30 से 7 बजे के दरमियान। तो उस वक्त यहाँ पे मोटरवे पुलिस वाले यहाँ पे ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं कि वो रूटीन में जो पेट्रोलिंग करते हो यहाँ पे रुके, लेकिन उनकी एक गाड़ी में सिर्फ 4 एहलकार होते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे लोगों को कहा कि आप नज़दीक ना आएँ, यहाँ पे कोई हादसा हो सकता है। लेकिन लोगों की इतनी बड़ी तादाद आप यहाँ देख लें कि जिसमें 150 अफराद जहाँ वक्त तकरीबन हो गए और इतने ही ज़ख्मी हुए हैं और कुछ ऐसे खुशकिस्मत थे जो यहाँ से पेट्रोल लेकर जा चुके थे। तो यूँ कह लें कि 400-500 अफराद का जो मजमा था, ये तकरीबन इतना बड़ा ऑयल टैंकर था कि 400-500 अफराद का मजमा यहाँ से जब पेट्रोल इकट्ठा कर रहा था तो वो लोगों की 4-5 जो पुलिस के एहलकार थे उनकी वो नहीं सुन रहे थे। इससे पहले कि उनको ये पुलिस एहलकार आगे इतला देते, किसी को वो करते, बुलाते, वो खुद तो इस हादसे वाली जगह से थोड़ा पेट्रोल से हट के थोड़े दूर खड़े हुए, वहाँ से वो लोगों को करते रहे। लेकिन लोगों ने उनकी बात के ऊपर कोई कान नहीं धरा, कोई तवज्जो नहीं दी, जिसका ये हादसे की जो कैजुअलिटीज़ हैं और जो ज़ख्मी हैं वो उसका मुंह बोलता सबूत हैं। उस वक्त जिस वक्त ये हादसा हुआ, सुबह का टाइम था, लोग और जो राहगीर, अब देखें जो कार सवार लोग थे वो यहाँ से गुजर रहे थे। तो गुजरते हुए लोगों ने भी यहाँ पे उनकी शायद लिखी इस तरह से हुई थी कि वो लोग कार में जाते हुए रुक गए और वहाँ से यहाँ से पेट्रोल इकट्ठा करना शुरू कर दिया और फिर ये एक ज़ोरदार धमाका हुआ और उसके बाद इतनी खौफनाक जो थी वो आग लगी। जिस वक्त ये ऑयल टैंकर गिरा उस वक्त यहाँ
کی انتظامیہ اور جو لوگ یہاں پہ موجود تھے شاید وہ بھی اتنی اس حادثے کی سنگینی سے باخبر نہیں تھے. ان کے نزدیک یہی تھا کہ ایک سمپل آئل ٹینکر ہے, وہ الٹ گیا ہے, اس میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا, اس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر جو تھا وہ باحفاظت اس میں سے نکل آئے تھے. تو اس لیے اتنا زیادہ اس کو تھوڑا سا لائٹ لیا گیا. جس وقت یہاں پہ 400-500 لوگ پیٹرول اکٹھا کر رہے تھے, ڈیزل اکٹھا کر رہے تھے, اس وقت بھی انتظامیہ کی جانب سے جو یہاں پہ پہلے پولیس اہلکار پہنچے ان کی جانب سے اعلانہ ضرور کیا گیا, لیکن انہوں نے کوئی اتنی زیادہ فورسفلی ان لوگوں کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش نہیں کی, اس وجہ سے کہ شاید پولیس کے چند اہلکار تھے, جبکہ جو یہ 400 سے 500 لوگ یہاں پہ موجود تھے, اس ارد گرد کی آبادی کے لوگ تھے. یہاں پہ دیہی کلچر ہے, دیہات میں ویسے بھی لوگ صبح ذرا جلدی اٹھ جاتے ہیں, تو اس وجہ سے جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں سے پیٹرول ہو رہا ہے تو لوگوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے جس کے پاس موٹر سائیکلیں تھیں وہ موٹر سائیکل لے آئے, ان میں اپنا فیول بھرنے لگ پڑے. اور جیسے کہ ہمارے کیمرہ مین نے آپ کو دکھایا کہ یہاں پہ مختلف قسم کے برتن موجود تھے جو لوگ اپنے گھروں سے لے آئے. اور یہاں پہ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جاں بحق ہونے والوں میں سے ایک بڑی تعداد جو تھی وہ چھوٹے بچے جو تھے, ان کی جو چھوٹے بچے بھی تھے جو ان کی بھی تھی, جو ٹین ایجر تھے, جو اپنے گھر سے جو تھے وہ سامان لے کے آئے, چیزیں اٹھا کے, اور وہ یہاں سے یہ پیٹرول لینے کے. عمران چودھری بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا. افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا. اسی معاملے پر بات کریں گے. آئی جی موٹر وے شوکت حیات صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. شوکت حیات صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا موٹر وے پولیس نے سانحے کے بعد کیا کچھ کارروائیاں کی ہیں؟ موٹر وے پولیس نے ایک تو یہ کہ وہ بر وقت انہوں نے رسپانس کر دیا اور وہ موقع پر پہنچ گئے, اپنے لیے انہوں نے ری انفورسمنٹ منگوائی, پھر انہوں نے بر وقت ان کی ڈائیورشن کا بندوبست کر دیا اور جنرل ٹریفک کو کھول دیا اور امدادی کارروائیوں میں وہ مصروف ہے. ہمارے تمام سیکٹر کے افسران بھی موجود ہیں اور ڈی اے جی بھی پہنچ رہا ہے. جی شوکت حیات صاحب, دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے ایسے معاملات پر عوام کا رویہ تو ایسا ہی ہوتا ہے, انتظامیہ کو ہی عوام کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے اور لوگوں کو ایسے کسی بھی مقام سے دور رکھنا ہوتا ہے جہاں کسی حادثے کا احتمال ہو. کیا آپ سمجھتے ہیں آپ لوگ اس واقعے کو بر وقت نہیں روک سکے؟ اس میں یہ ہے کہ ٹینکر کی جب یہ واقعہ ہوا تو ظاہر ٹائر بسٹ ہونے کی وجہ سے جب یہ الٹ ہو گئی تو جب ہمیں اطلاع ملی تو ہمارا جو پیٹرولنگ اسکواڈ ہے وہ گاڑی پہنچ گئی. تو 2 آدمی تھے تو پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کانٹیکٹ کر لیا. تو جب ٹینکر کے لیے جب امڈ آئے تو انہوں نے حد المقدور ان کو کہا کہ آپ پریکاشنری میجر استعمال کریں اور آپ ٹینکر کے نزدیک نہ آئے, اس لیے کہ جب کوئی اس طرح واقعہ ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے کوشش کی, لیکن چونکہ لوگ گاؤں کے بہت تعداد بھی زیادہ تھی اور وہ تیل لینے کے لیے آئے تھے, درمیان میں یہ جو مسئلہ ہوا. اب یہ فردر انویسٹیگیشن سے پتہ لگے گا کہ یہ کسی کے سگریٹ جلانے سے یا ماچس یا اور کوئی حالانکہ یا تیل کی اپنی کمبشن کی وجہ سے. تو یہ چونکہ واقعہ بہت اسپانٹینیس ہے تو اس میں سیکنڈوں کا واقعہ ہوتا ہے اور اتنی تعداد میں تیل تھا تو یہ انفارچونیٹ واقعہ ہو گیا. تیل بھی تھا اور لوگ بھی یہاں پر پہنچ رہے تھے تیل جمع کرنے کے لیے. تو جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود تھے تو انتظامیہ کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو وہ روکے. انتظامیہ نے کیوں نہیں روکا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پر غفلتی, کہاں کوتاہی تھی؟ یہ تو بعد میں پتہ چلے گا, لیکن اس میں انتظامیہ نے بھی اپنی حد المقدور کوشش کی. ظاہر ہے کہ انسیڈنٹ جب ہوتا ہے تو اس میں رسپانس ٹائم ہے, تو اس میں جب یہ واقعہ ہوا تو ظاہر ہے وہ انتظامیہ اور اس کا اتنا رسپانس. شوکت حیات صاحب یہ ذرا بتائیے گا پہلی کال حادثے کی آپ تک کب پہنچی؟ تیل جلنے میں آگ لگنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ شوکت حیات صاحب پہلی کال حادثے کی آپ تک کب موصول ہوئی؟ آپ لوگوں نے بر وقت ایکشن پھر کب لیا؟ یہ تو پھر لاگ بک سے پتہ لگے گا کہ یہ اس کی اطلاع ہمیں یہی تو ظاہر ہے. ہماری تو ہر چیز مانیٹرنگ ہوتی ہے اور آفٹر آل موٹر وے تو اپنی نیشنل ہائی وے کی حد تک ہوتی ہے, تو ہمارا پھر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی لہجہ ہوتا ہے, تو ہم پھر ان کی مین پاور ان کی اسسٹنس ہمیں منگوانی پڑتی ہے. تو یہ تو پھر لاگ سے پتہ لگے گا کہ جی رسپانس ٹائم کیا تھا, اطلاع کب ہوئی اور یہ
वाकया किस तरह हुआ और उनका ये क्या फर्दर जो फीडबैक है जी। अच्छा शौकत हयात साहब, ऐसा लगता है कि फौरी तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे। अगर कोई एक मोबाइल भी वहां पर मौजूद होती तो लोगों को रोका जा सकता था, और जो तमाम तर वहां पर लोग थे उनको जो इलाका था उसको कॉर्डन ऑफ भी किया जा सकता था। तो उसमें ये तो कार्डन ऑफ हुआ, इसका ये डाइवर्शन इस्तेमाल हुई है, खुदा न ख्वास्ता इससे ज्यादा नुकसान होता था। लेकिन अभी ये गांव वाले जो थे तो जाहिर है वो न रोक सके। शौकत हयात साहब, 150 के करीब लोगों की जान चली गई और आप ये समझते हैं कि नुकसान अभी कम हुआ है? नहीं, मैं नुकसान की बात नहीं, मैंने कहा कि और ज्यादा नुकसान होता था अगर ये रिस्पांस टाइम न होता। एक इंसानी जिंदगी तमाम इंसानियत की बराबर होती है, ये आप किस तरह कह सकते हैं कि एक नुकसान कम हो। मैं यही कह रहा हूँ कि और ज्यादा नुकसान हो सकता था। रेस्क्यू के लिए कब पहुंचे हैं आप लोग, और बर वक्त आप मानते हैं कि बर वक्त फिर एक्शन नहीं लिया गया? मेरे ख्याल में बर वक्त तो एक्शन लिया गया है, लेकिन उसमें यही है कि जाहिर है जब आग लगती है तो ये फिर इसमें और एजेंसी भी इन्वॉल्व होते हैं। आग बुझाने के लिए जाहिर है कि रेस्क्यू बर वक्त पहुंची, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बर वक्त पहुंचा, मोटरवे तो वैसी भी नेशनल हाईवे पे मौजूद थी। अच्छा शौकत हयात साहब, हम आग लगने की बात नहीं कर रहे, इससे पहले जब ऑयल टैंकर से ऑयल स्लिप हुआ है, ऑयल बाहर गिर रहा था तो लोग वहां पर पहुंचे हैं और बड़ी तादाद में लोग थे वहां पर कि अगर कोई दूर से भी देखे तो नजर आता है यहाँ पर कोई किसी चीज का रश है। तो उस वक्त क्यों नहीं कुछ किया गया? अब ये टैंकर के ये कम से कम सैकड़ों लोग हैं, तो उसमें ये सैकड़ों लोग जब मौजूद थे तो दो आदमी और क्या कर सकते? जाहिर है उनको गाइड कर सकते थे, बाकी उसको तो उधर से हटा नहीं सकते थे। लेकिन शौकत हयात साहब, एक आध मोबाइल आपकी वहां पर मौजूद होती तो आपको नहीं लगता नुकसान मजीद कम हो सकता था? इंतजामिया एक्शन ले सकती थी, कॉर्डन ऑफ किया जा सकता था, कोई कुछ इस तरह किया जा सकता था, क्योंकि आधे घंटे तक लोग वहां पर मौजूद रहे और किसी ने रोकने की भी हिम्मत नहीं की। नहीं, उसका ये तो फिर लाख से पता लगेगा कि जी हमारा रिस्पांस टाइम क्या था। अब इसके बगैर का टाइम का तो मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए कि ये तो फिर होगा कि हमारी पेट्रोलिंग किधर थी और वो कितनी देर में उस जगह पे पहुंची। शौकत हयात साहब, आप ये देख सकते हैं और हम भी ये फुटेज दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बर्तन हैं, बाल्टियां हैं, यहाँ पर कूलर्स मौजूद हैं जो लोग घरों से लेकर आए हैं। तो जाहिर बात है इतना वक्त था तो लोग घरों से ये सारी चीजें उठाकर लाए हैं। आधे घंटे बाद जाकर ये आग लगी है। तो इतला जब बीबी हो गई कि जी उसका तो गाड़ी की उलट होने की इतला आई, ये तो नहीं था कि गाड़ी में टैंकर है या बस है या ट्रक है। तो जाहिर है जब उस पार पे गए तो फिर पता चला लोगों को, तो नजदीक लोगों को तो पहले पता चला कि टैंकर उल्टी हुई है। शौकत हयात साहब, तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है इस अलमनाक हादसे को, अभी तक आपको ये नहीं पता चल सका कि रेस्पॉन्स टाइम क्या था, कितनी देर बाद आप लोग वहां पर पहुंचे? भाई साहब वो लाख से पता चलता है। अभी हमारी ये जो लोग है एडमिनिस्ट्रेशन है और ये जो रेस्क्यू टाइम है, ये रेस्क्यू वाले अभी जख्मियों को ले जाते हैं तो तफ्तीश के बाद उसमें तो 1-2 आदमी होते हैं, तो जाहिर है उनको तो फिर एनफोर्समेंट करनी पड़ती थी। तो ये लाख से पता लगेगा कि जी कितना। तो कब तक पता चल जाएगा लॉग से, अगर आप जो कह रहे हैं वो कब तक पता चल जाएगा? वो तो मेरे ख्याल में 5-6 मिनट बाद ही आपको बता देंगे, इसलिए कि हमारा तो लाख कंटिन्यूअस चल रहा है। अच्छा, इसका मतलब कि 5 घंटे में अभी तक आप कुछ पता नहीं चला सके? दीदी हमें पता उसका यही है कि ये सवाल तो अभी उससे कि जी आप किस तरह आप हम यही इसमें है कि जी वाक़े पे पहुंचाओ, जख्मियों को ले जाओ, ये जो शहीद हो चुके हैं, ताकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर ले। तो ये लाख का टाइम और वो तो लिखी हुई है, वो तो आपको पता लग जाएगा। बर वक्त एक्शन लिया जाता तो ये नुकसान कम हो सकता था। आईजी मोटरवे शौकत हयात, आपने वक्त दिया, शुक्रिया आपका। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के करीब कौमी